मंगलहारी मंगल भवनया 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 मंगलहारी द्रवो तो दशरथ जीर बिहारी दशरथ अजीर बिहारी अंगद कहाई जाऊं मैं पारा प्रिय संशय कछु प्रिय दीवारा जामवंत कहा तुम सब लायक पठई सब ही करनायक कहाई रीछपति सुनो हनुमाना काजु प्रसादि रायहु बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कटिल जग माही तो नहीं होई तात तुम जाई राम काज लगी तव अवतारा सुनताई भयहु पर्वताकारा कनक भरन तना तेज विराजा मानव अमर वीर कर राजा सिंहनाद करी बारहि बारा वीर नाम जलनि निखारा सहित सहाय रावण ही मारी मानव यात्री कूट उपारी जामवंत मैं पूछूं तोहि उचित सिखावन दीजहु मोहि यतना करहु तात तुम जाई श्री जय देहि कहु सुधियाई तब निज भुज बल राजीव नयना कौतुक लारि संग कवि सेना तुम निज राम सीता ही आनी है लोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदादि बखानी तो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुवीर पादो तोज मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गावई भव भेषज रघुनाथ जसु सुनई जनर रुनारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खगवधिक सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय भगवान शाश्वतमप्रमेय मनघम् निर्वाण शांति प्रदम
ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुम् मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मां भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौजन्य में अंग नाम का निशाचर मां का हरण करके 100 योजन समुद्र पार त्रिकुट पर्वत पर ले गया है। आप लोगों में से जो भी बलशाली हो वो जा सकता है। तो सभी लोग यहाँ पर अपना अपना संशय बताते हैं। नल लील भी जाने में असमर्थ है, अंगद जी भी सक्षम नहीं है। वो कहते हैं हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। इसमें भी एक कहानी है, कुछ सुनी अनसुनी कहानी है, 2 मिनट हम आपको बताएंगे। अंगद जी लंका इसलिए जाना नहीं चाहते क्योंकि इनके पिता श्री महाराज बाली और लंकापति रावण दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो रावण का पुत्र अक्षय कुमार और बाली पुत्र अंगद एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे और हमेशा इन दोनों में लड़ाई हुआ करती थी। तो अंगद जी अधिक बलवान होने के कारण कई बार चिढ़ाते रहते थे और अक्षय कुमार को मार दिया करते थे। तो उनके गुरुदेव ने अंगद जी को श्राप दिया था कि आज के बाद आप कभी भी अक्षय कुमार के सम्मुख जाओगे या मारने की कोशिश करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण अंगद जी नहीं जाते लंका में। और हनुमान जी महाराज बचपन में बड़े ही नटखट थे। एक ऋषि के श्राप के अनुसार अपना बल भूल गए थे और मां अंजनी के अनुरोध करने पर उस ऋषि ने श्राप के विमोचन का उपाय ये बताया था कि आपको समय अनुसार जो भी आपको बल याद दिलाएगा आपको सारा अपना बल याद आ जाएगा। तो जामवंत जी यहाँ हनुमान जी महाराज को बल याद दिलाते हैं। हनुमान जी एक साइड कोने में मायूस होकर बैठ जाते हैं और समंदर की लहरों को देखकर विचार करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना बल याद नहीं है कि कैसे मैं उस पार जाऊं और कैसे प्रभु के कार्य को अंजाम दूं और माता की खबर ला के प्रभु को सुनाऊं। तो जामवंत जी कहते हैं पवन तनयवल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर भी हनुमान जी महाराज कोई उत्तर नहीं देते। कौन सो काज कठिन जगमाही। लेकिन जब जामवंत जी कहते हैं राम काज लगी तव अवतारा तो प्रभु श्री राम का नाम सुनते ही बड़ी जोर की गर्जना करते हैं और एक विशाल शरीर बनाकर सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोलते हैं जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से कहते हैं हे जामवंत क्या कहते हो, हे जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका को उल्टी कर दूं मैं।
हूँ कर दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से अवश्य मिलाऊंगा। है बल इतना अंजनी दूध का, बल है इतना अंजनी दूध का, ब्रह्मांड हिला सकता हूँ मैं, विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकता हूँ मैं। हनुमान का हृदय उमड़ता है, हे जामवंत जी, हनुमान का हृदय उमड़ता है माता का पता लगाने को। ओ जामवंत दो आज्ञा तुरंत रघुकुल की जय में जाने को, रघुकुल की जय में जाने को। हे जामवंत जी सुनिए, तो इस खारे जल की धारा को, इस खारे जल की धारा को मैं अभी लांग कर जाता हूँ। और जिस गिरी पर लंकापुरी है वही त्रिकुट उखाड़ कर आता हूँ। हे जामवंत जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से ये एक सागर तो क्या ऐसे सातों समंदर लांग सकता हूँ और उस रावण को उसकी संपूर्ण सेना सहित उसके त्रिकुट पर्वत सहित इस खारे समंदर में डुबा सकता हूँ। इस आवेश में आकर हनुमान जी महाराज गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि जामवंत जी मुझे क्या करना चाहिए, अब आप ही उचित शिक्षा दीजिए। तो जामवंत जी कहते हैं कि इतना करो तात तुम जाही, सीत ही देखी कहो, कि माता को देखकर उनकी सुधि लाइए और खबर प्रभु को सुनाइए। उसके बाद प्रभु अपने बल प्रताप से अपनी सेना सहित उस रावण पर विजय पाके मां को सुरक्षित ले आएंगे।